देखो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश और न्यूट्रॉन पर आवेशहीन होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? -1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है। प्रोटॉन पर +1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आवेश, और न्यूट्रॉन पर 0 आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है? 9.109 इंटू 10⁻31। प्रोटॉन पर 1.672 इंटू 10⁻17 और न्यूट्रॉन पर 1.675 इंटू 10⁻27 होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन का गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। फोटो खींचा हुआ है। प्रोटॉन की खोज केनाल रे के रूप में गोल्डस्टीन ने 1886 में किया, परंतु बाद में इसकी व्याख्या प्रोटॉन के रूप में रदरफोर्ड ने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण 1905 में थॉमसन को नोबेल पुरस्कार मिला। और इलेक्ट्रॉन को कैथोड किरण भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? कैथोड किरण। प्रोटॉन को एनोड किरण भी कहा जाता है, क्योंकि एनोड पर क्या रहता है? धन आवेश, और कैथोड पर ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन पर आवेश का मान बराबर होता है, लेकिन एक दूसरे के विपरीत दिशा में होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का मौलिक कण है, जबकि न्यूट्रॉन सबसे भारी मौलिक कण है। तो सबसे भारी मौलिक कण पूछेगा तो न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन सबसे भारी, न्यूट्रॉन सबसे भारी मौलिक कण है, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का मौलिक कण है। इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का, न्यूट्रॉन सबसे भारी। प्रोटॉन अस्थायी कण है, जबकि न्यूट्रॉन एवं इलेक्ट्रॉन अस्थायी कण होते हैं। प्रोटॉन क्या होते हैं? अस्थायी, और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन अस्थायी कण होते हैं। भेदन क्षमता, सबसे अधिक भेदन क्षमता अगर पूछेगा तो किसका होता है? न्यूट्रॉन का, उसके बाद प्रोटॉन का, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का। परमाणु द्रव्यमान इकाई। परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन के समस्थानिक C12 के द्रव्यमान के 12वें भाग को AMU कहा जाता है। एक AMU बराबर 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। और किसी भी तत्व का द्रव्यमान C12 को समस्थानिक से तुलना करके ज्ञात किया जाता है। ये न्यूट्रॉन का है। संकेत, खोजकर्ता पाउली। न्यूट्रिनो की खोज किसने किया था? न्यूट्रिनो की खोज पाउली ने किया। यह आवेशहीन तथा द्रव्यमानहीन कण है। न्यूट्रिनो पर न आवेश पाया जाता है और न ही द्रव्यमान। बोसोन नामक मौलिक कण का नाम भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर रखा गया है। और मेसोन की खोज युकावा ने की थी। मेसोन की खोज किसने किया? युकावा ने। पोजिट्रॉन, पोजिट्रॉन का संकेत ई पॉजिटिव होता है। पोजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया था। पोजिट्रॉन को किसने खोजा? एंडरसन ने खोजा। इसे इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण किसको कहते हैं? पोजिट्रॉन को। पोजिट्रॉन को इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण कहा जाता है। निरपेक्ष द्रव्यमान, निरपेक्ष द्रव्यमान इसका 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम होता है। और निरपेक्ष आवेश इसका 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम आवेश होता है। जब प्रतिकण एक दूसरे की ओर गति करते हैं तो वे परस्पर मिलकर एक दूसरे का विनाश कर देते हैं। कक्षा या सेल, अब समझेंगे कक्षा, इसको ऑर्बिट कहा जाता है। यह सेल, नाभिक के चारों तरफ के वृत्ताकार पथ को कक्षा या सेल कहा जाता है। कक्षा की संख्या कितनी है? 7। टोटल कक्षा की संख्या 7। कक्षा को KLMNOPQ अक्षरों के द्वारा सूचित किया जाता है। और नाभिक के सबसे नजदीक वाली कक्षा को K कक्षा कहा जाता है। तो नाभिक के सबसे नजदीक वाली कक्षा को क्या कहते हैं? K कक्षा कहा जाता है। नाभिक के सबसे जो सटा हुआ कक्षा रहता है, ये नाभिक है।
अब ये नाभिक को देखो, सब ये क्या है, सबसे अंदर वाला है। अंदर से बाहर आने पर ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है। और नाभिक के सबसे नजदीक कक्षा कौन है, के, एल, एम, एन, ओ पी क्यू, एन, क्यू, पी, ओ, पी, क्यू, एम, एन, ओ, पी, क्यू, ये कक्षा है 7 गो। पहला कक्षा को 1, दूसरा को 2, 3, 4, 5, 6, और ये सब क्या है, कक्षा है। टोटल 7 कक्षा है। ये बीच वाले जो होते हैं नाभिक, और नाभिक के अंदर ही क्या है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। न्यूट्रॉन प्लस ऊर्जा का क्रम देखेंगे तो इधर से है बढ़ते क्रम में, तो सबसे अधिक ऊर्जा कौन सा होगा, सबसे बाहर जो कक्षा होगा क्यू का, उसके बाद प्रोटॉन, पी, ओ, एन, एम, एल, के, तो ये बढ़ते क्रम में दिया हुआ है। तो सबसे कम के का, इससे अधिक एल का, फिर एम, एन, ओ, पी, क्यू का। बोर बड़ी मॉडल के अनुसार प्रत्येक कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n², जहां n कक्षा की संख्या है। तो n बराबर 1 मानेंगे तो k कक्षा, 2 हो गया l कक्षा, 3 हो गया m कक्षा, 4 हो गया n कक्षा, 5 o कक्षा, 6 p कक्षा, 7 को q कक्षा कहते हैं। अगर पूछेगा पहली कक्षा में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला 2n² है, जहां n कक्षा की संख्या है। पहली कक्षा में अगर बोलेगा तो 2n², मतलब पहली कक्षा मतलब पहला 1, 2 गुना 1 पर पावर का मतलब 2, 2 गुना 2 का स्क्वायर 8। तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन। अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तीसरी कक्षा में 18। चौथी कक्षा में 4 चौक 16 दूनी 32 इलेक्ट्रॉन। पांचवी कक्षा में 25 25 दूनी 50 इलेक्ट्रॉन। छठी कक्षा में 36 दूनी 72 इलेक्ट्रॉन। सातवीं कक्षा बोलेगा तो 7 का स्क्वायर इंटू 2 49 दूनी 98 इलेक्ट्रॉन। यदि कोई इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षा में रहकर नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा हो तो उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और यदि कोई इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक के नजदीक वाली कक्षा से दूर वाली कक्षा में जाना चाहता हो तो वह ऊर्जा ग्रहण करेगी, और यदि कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के दूर वाली कक्षा से नजदीक वाली कक्षा में आना चाहता हो तो वह ऊर्जा का त्याग करेगी। और परमाणु की स्थिरता की व्याख्या नील्स बोर ने किया था। परमाणु की स्थिरता की व्याख्या किसने किया था, नील्स बोर ने किया था। अब समझेंगे उप कक्षा क्या होता है। तो प्रत्येक कक्षा की कई उप कक्षाएं भी होती है, जिन्हें एस, पी, डी, एफ आदि अक्षरों द्वारा सूचित किया जाता है। कक्षा, उपकक्षा, उपकक्षा और उपकक्षा का ये संकेत हो गया अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो के कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2। इसको एस उपकक्षा कहते हैं, इसको एस उपकक्षा कहेंगे। और अधिकतम इसमें 2 हो सकता है। एल कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एम कक्षा में 18, एन कक्षा में 32। कक्षक क्या होता है, तो नाभिक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां अधिकतम इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना व्यक्त की जाती है कक्षक कहलाता है। प्रत्येक कक्षा तथा उपकक्षा में कक्षकों की अधिकतम संख्या निश्चित होती है, जो प्रत्येक कक्षा या उपकक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन का आधा होता है। अच्छा।